Friends, let's start with rotation formulas. And the first formula is V is equal to omega into R. The second formula is omega is equal to limit delta t tends to 0 delta theta by delta t. और हम इसको और क्या लिख सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं d theta by dt. The third formula is alpha is equal to limit delta t tends to 0 d डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी. और हम इसको क्या लिख सकते हैं? डी ओमेगा बाई डी टी. द फोर्थ फॉर्मूला इज ए इज इक्वल टू एल्फा आर. अब इसमें ओमेगा और एल्फा क्या होते हैं? ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी और ओमेगा का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है रैड पर सेकेंड. अल्फा हमारा होता है एंगुलर एक्सेलरेशन और अल्फा का एसआई यूनिट क्या होता है? वो होता है मेरा रैड पर सेकेंड स्क्वायर. पहले आप इतने फॉर्मूले नोट कर लीजिए, फिर हम आ जाते हैं. So let's come to more formulas. तो उसमें पहला फॉर्मूला है ये ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी. द सेकंड वन इज ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अल्फा थीटा. द थर्ड वन इज theta is equal to omega naught into t plus half alpha t square. And the fourth one is, which is the very important one, which is theta nth is equal to omega naught plus alpha by 2 plus alpha by 2 into 2n minus 1. अभी आप इन चारों फॉर्मूलास को किससे रिलेट कर सकते हो? आप इसको रिलेट कर सकते हो विथ v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. फिर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s. फिर s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. फिर s एन एक्स इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू इंटू 2n माइनस 1. तो पहले आप इतने फॉर्मूलेज नोट कर लीजिए, फिर हम आते हैं कुछ कंसेप्ट्स पर. सो लेट्स कम टू द कंसेप्ट ऑफ टॉर्क. लेट्स कम टू द कंसेप्ट ऑफ टॉर्क. तो पहली बात, टॉर्क होता क्या है? टॉर्क इज मोमेंट ऑफ फोर्स. इट इज डिनोटेड बाय दिस. और जो मेरा टॉर्क होता है वो होता है आर क्रॉस एफ, जहां पर आर वेक्टर मेरा होता है पोजीशन वेक्टर. एफ वेक्टर मेरा होता है फोर्स वेक्टर. तो पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर हम इसके बाद और दो कंसेप्ट्स को देखने वाले. सो लेट्स कम टू द कॉन्सेप्ट ऑफ एंगुलर मोमेंटम. एंगुलर मोमेंटम. एंगुलर मोमेंटम, पहली बात तो इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर एल एंड इट इज मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम. लीनियर मोमेंटम. तो पहली बात, एल वेक्टर होता क्या है? वो होता है आर क्रॉस पी.
where P is momentum vector. And R वेक्टर होता है मेरा पोजीशन वेक्टर। अभी इसी पर बेस्ड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और वो ये है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंट, एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एल। तो अगर टाउ एक्सटर्नल is 0 on a system, then L vector is conserved. तो पहली बात जो हमारा टॉर्क होता है वो होता है dl वेक्टर बाई dt वेक्टर। इफ टाउ एक्सटर्नल इज 0 then L वेक्टर मस्ट रिमेन कांस्टेंट, और आप बोल सकते हो कि L मस्ट रिमेन कांस्टेंट। तो आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर।